अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 21 की डिस्कशन करेंगे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बाय द एक्शन ऑफ जिंक डस्ट ऑन द अल्काइल हैलाइड इज़ कॉल्ड, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको कहा जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस केस में क्या होता है कि दो अल्काइल ग्रुप होते हैं और इनके बीच में जिंक को हम क्या करते हैं, जिंक डस्ट का रिएक्शन करवाते हैं लाइक दिस। और ये बिल्कुल आप देखें तो ये वुड्स रिएक्शन की तरह है। और लेकिन वुड्स में हम दरमियान में क्या यूज़ करते थे, बीच में सोडियम मेटल यूज़ करते थे, और इसमें भी हमने क्या यूज़ करना है, ड्राई ईथर यूज़ करना है। और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो इसके रिजल्ट में जिंक क्लोराइड निकल जाएगा यहाँ से, और इसके साथ साथ आपकी बन जाएगी अल्केन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अल्केन। तो दिस रिएक्शन इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। इसको कहा जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज स्टाइलिन 2। ये देखें, ये FSC की बुक में भी ये रिएक्शन गिवन है, तो आप इसको इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें एसिटाइलिन की, तो इस केस में HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन किया जाता है KMnO4 की मौजूदगी में। दिस इज दी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या है? हाइड्रोक्सिलेशन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होता था जिस तरह हमारे पास HX का आपने ऐड करना होता है। लाइक आपका जो मोर नंबर ऑफ यानी कि इस केस में आपके एक कार्बन पे OH चला जाएगा, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट में क्योंकि ये बहुत सारे वाटर के मालिक्यूल्स हैं, तो इसके रिज़ल्ट में आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है COH COH OH OH, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। बिल्कुल सेम FSC में ये रिएक्शन गिवन है। उसके बाद ये 2 वाटर के मालिक्यूल यहाँ से क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। वो इस तरह का ये बॉन्ड एक यहाँ पे शिफ्ट होता है, एक ये पे शिफ्ट होता है। तो यहाँ से वाटर का 2 वाटर के मालिक्यूल रिमूव होते हैं। तो इसके रिजल्ट में आपको स्ट्रक्चर मिलती है CHO। इसको कहा जाता है ग्लाइऑक्सल। क्या कहा जाता है? ग्लाइऑक्सल कहा जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसको फर्दर KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऑक्सैलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। देखिए, हमने ऑड नंबर ऑफ कार्बन को यानी कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन को प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? देखिए, वोट्स रिएक्शन भी हमने यूज़ किया था, तो ये भी सिमेट्रिकल अल्केन के लिए होता है जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बिर्क रिडक्शन की, ठीक है, तो ये भी किसके लिए यूज़ होता है? ये तो बेसिकली यूज़ होता है अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए, ट्रांस अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और इस तरह अगर हम बात करें, ये जो कोरे हाउस सिंथेसिस है, दिस इज़ यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन अल्कीन। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसमें हम यूज़ करते हैं, ये मैं अपने लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, नोट्स में भी मेंशन है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं गिलमैन रिएजेंट। क्या यूज़ करते हैं? गिलमैन रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में हमें मिलता है ऑड नंबर ऑफ कार्बन। बाकी जो वुड्स है, कोब्स है, इसके अलावा वुड्स के साथ हमने कोब्स का मेथड भी पढ़ा। तो ये भी जो है अनसिमेट्रिकल यानी कि सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए ये मेथड है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस हम यूज़ करते हैं। इस तरह एक रिएक्शन यहाँ गिवन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी मेंशन है आपकी FSC की बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में जो आपका मेथड दिए हुए हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो बेसिकली अल्काइल आयोडाइड को हम क्योंकि डायरेक्टली तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रीज़न भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होता है और बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इसका एक और मेथड है इनडायरेक्टली, तो वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो FSC की बुक में ये रिएक्शन गिवन है, लेकिन वहाँ नेम मेंशन नहीं है। तो उसको कहा जाता है अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए, अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसको कहा जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओजोनोलाइसिस ऑफ इथाइलिन इन द एब्सेंस ऑफ जिंक। ये इंपॉर्टेंट केस होता है। देखिए स्टूडेंट्स, 2 केसेस होते हैं, या तो आपने जिंक की प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस करवानी होती है या जिंक की एब्सेंस में। दोनों केसेस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपकी FSC बुक में भी गिवन है। इथाइलिन की स्ट्रक्चर है दिस इज दी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जनरली हम क्या करवाते हैं, ओजोनोलाइसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक, इसकी मौजूदगी में। देखिए इस केस में हमें एक्चुअल में जो शॉर्ट ट्रिक से अगर इसको सॉल्व करें, तो डबल बॉन्ड तोड़ दो और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या बन गया, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बन गए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप जिंक यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है, जिंक उसके साथ फ़ौरन रिएक्ट करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देती है। तो फिर वहाँ H2O2 जो है वो एज अ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करता। लेकिन हमारा जो रिएक्शन उसने पूछा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप जिंक यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन रहा होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये फ़ौरन इसको क्या करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ स्टूडेंट्स अगर आपको ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता तो वो आपका और ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होता, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड फ़ौरन डीकम्पोज होकर किस में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चला जाता है। ठीक हो गया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, टोलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद द क्रोमाइल क्लोराइड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोलिन को अगर हम आप रिएक्शन करवाते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोलिन, CrO2Cl2, दिस इज द क्रोमाइल क्लोराइड। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 इनर्ट सॉल्वेंट है, इसमें हम यूज़ करते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है उसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेप बनता है, क्रोमियम कम्प्लेक्स बनता है बेसिकली। इसके रिएक्शन के फ़ौरन बाद हमें क्या मिलता है, दिस इज़ द क्रोमियम कम्प्लेक्स CH और ये है OCrOHCl2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में ये हमारे पास मिला क्रोमियम कम्प्लेक्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फ़ौरन ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, नोट कर लें। तो इस रिएक्शन को हमने कहते हैं इटॉड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं, इटॉड्स रिएक्शन इसका नाम है। दिस इज़ द इटॉड्स रिएक्शन विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम द टोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में टोलिन इज कन्वर्टेड इनटू द बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है, इटॉड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ HBr इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन। देखें, मार्कोनिकोव्स एडिशन हो या एंटी मार्कोनी हो तो उस केस में अनसिमेट्रिकल अल्कीन का होना ज़रूरी होता है, यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। देन यू कैन डिसाइड कि आपका जो है ना वो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, चाहे वो OH है या ब्रोमाइड है ना, वो किस पे जाएगा, ब्रोमाइड आयन किस पे जाएगा और हाइड्रोजन आपने किस पे जाके ऐड करना है। तो मार्कोनी तो कहता था कि हाइड्रोजन शुड बी एडेड ऑन द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन एंटी मार्कोनी के रूल्स कहता है कि हाइड्रोजन शुड बी शिफ्टेड ऑन दैट कार्बन जहाँ पे जो है ना वो हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए, वहाँ हाइड्रोजन जाना चाहिए। ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कहता है। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में 1 ब्यूटीन 1 इन के केस में तो ये पॉसिबल है, 1 2 3 4 यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे CH2 होंगे, यहाँ पे CH होगा, तो यहाँ पे आप जाके लगा सकते हैं। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक HBr हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रोपीन भी हो सकता है, पेंट 1 इन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दिस इज़ दी अनसिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन जो ब्यूटीन 2 इन है इस केस में देखें ये 4 है और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो भाई यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, तो दोनों केसेस में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना डिफ़िकल्ट है, बल्कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ एसिडिक करेक्टर। कौन सा इसमें से मोर एसिडिक करेक्टर शो करता है। तो जनरली जो एसिडिक करेक्टर होता है वो अल्काइन के पास होता है, और उस अल्काइन के पास एसिडिक करेक्टर होता है जो टर्मिनल अल्काइंस होती हैं। तो इथेन के पास भी एसिडिक करेक्टर नहीं है, इथीन के पास भी एसिडिक करेक्टर जनरली अब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन अल्काइन में अब्जॉर्ब होता है। तो 1 प्रोपाइन है, दिस इज दी 1 प्रोपाइन, 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे प्रोपाइन लगा हुआ है, तो यहाँ H मौजूद है। ठीक है, इसी तरह 2 ब्यूटाइन की बात करें, 2 ब्यूटाइन के 1 2 3 4, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो देखें यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है इस केस में, तो ये क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन शो नहीं करेगा, और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। तो दिस इज द एसिडिक करेक्टर ऑफ 1 प्रोपाइन। क्वेश्चन नंबर 8, आइसोब्यूटीन व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट अगर इस रिएक्शन को देखें तो ये फॉलो कर रहा है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को। जब किसी भी अल्कीन में, जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो इसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनी। ये दिस इज़ दी खराश इफेक्ट है, और इसमें एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट मिलता है। तो हम बना लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर आइसोब्यूटीन की। तो आइसोब्यूटीन की स्ट्रक्चर होती है CH2 डबल बॉन्ड C, एंड दिस इज़ द मिथाइल, एंड आल्सो दिस इज़ द मिथाइल। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटीन। जब हम इसमें HBr ऐड करते हैं तो ये किसको फॉलो करता है, एंटी मार्कोनी को फॉलो करता है, और उस एंटी मार्कोनी को रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाने चाहिए जिसके पास जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है वो लेस हों।
ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये बन गया CH3। तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, देखिए अगर आपने अल्कीन और अल्काइन को डिस्टिंग्विश करना है तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और वो है सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसको हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो AgNa3n अमोनिया आप यूज़ कर लें, आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्रोपाइन जो है ये टेस्ट देता है प्रोपाइन, जबकि प्रोपीन जो है ये टेस्ट नहीं देता। इसी तरह अगर आपको देखें तो यही सेम टेस्ट जो है सिल्वर मिरर टेस्ट जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसमें हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ होता है टू डिस्टिंग्विश दी आप कह लें कि टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल जो अल्काइंस होती हैं उनको भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि उसको भी, क्योंकि जो टर्मिनल होती हैं वो ये देती हैं, जो नॉन टर्मिनल होती हैं वो ये रिएक्शन नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट रिएक्टिंग स्पीशी टुवर्ड सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन की तरफ कौन सी मोर रिएक्टिंग स्पीशीज़ है? तो भाई सिंपल सी बात है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा, जो डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा उस बेंजीन रिंग के ऊपर, वो क्या करेगा? सल्फोनेशन को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक हो गया। अब हम लेकिन यहाँ केस डिस्कस कर लेते हैं। मेटाजलीन, टॉलिन, ऑर्थोजलीन, पैराजलीन। तो जैलीन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जब 2 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो बेंजीन रिंग पे जुड़े हों तो उसको हम कहते हैं ज़ैलीन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटाजलीन की, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो दिस इज़ द मेटाजलीन। इसी तरह आप स्ट्रक्चर बना लें टॉलिन की, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर, दिस इज़ द टॉलिन। और ऑर्थोजलीन की बना लेते हैं CH3, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। इसी तरह आप बना लें इसकी स्ट्रक्चर पैराजलीन की, तो CH3 और दिस इज़ दी CH3। अब हम इसकी रीज़न देख लेते हैं कि वह जो है ना वो मोस्ट रिएक्शन स्पीशीज़ टुवर्ड सल्फोनेशन है, वो है मेटाजलीन। क्या है? मेटाजलीन। द रीज़न इज़ दैट, ये देखिए अगर हम बात करें इन केस ऑफ मेटाजलीन, तो इसमें हमारे पास जो लिविंग ग्रुप होता है, जो हमारे पास आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और फिर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है इन केस ऑफ मेटाजलीन, तो ऑर्थो टू बोथ मिथाइल ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये यहाँ पे अगर हम यहाँ पे केटाइन बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन को हमने यहाँ से निकालना है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद था। ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में दोनों ग्रुप के केस में ये भी आर्थो पोजीशन है, ये भी आर्थो पोजीशन है, तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉन आर्थो पोजीशन को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है इन केस ऑफ मेटा पोजीशन, इन केस ऑफ दिस पोजीशन, यानी कि मेटाजलीन के केस में। अगर हम इसको बात करें इन केस ऑफ आर्थो एंड पैरा, ठीक है, अगर हम आर्थो एंड पैरा के केस में बात करें तो इस केस में अगर हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ आर्थो, इस ग्रुप की बात कर लें तो इस केस में देखें कि यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये पोजीशन बनेगी, कौन सी पोजीशन बनेगी? यहाँ वाली। और इस केस में देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी है? आर्थो पोजीशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये मेटा पोजीशन है, और जो मेटा पे ग्रुप मौजूद होता है वो अपना जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, क्योंकि उसका मीजोमेरिक जो इफेक्ट होता है प्लस CH3 प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑब्जर्वेबल नहीं होता, जिसकी वजह से इसका ये वाला जो इफेक्ट है सिर्फ इस एक ग्रुप की वजह से है, यानी कि ये एक ग्रुप ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा? वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी। तो ये रीज़न है कि इस केस में जो मेटाजलीन है यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो ग्रेटर होती है दोनों ग्रुप्स की वजह से, जिसकी वजह से ये मोर फिजिबल है टुवर्ड द सल्फोनेशन, चाहे सल्फोनेशन हो, चाहे नाइट्रेशन हो, कोई भी हो, या चाहे हेलोजिनेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन जनरेट नाइट्रोनियम आयन? नाइट्रोनियम आयन कौन सा रिएजेंट जनरेट कर सकता है फॉर द नाइट्रेशन इन बेंजीन? बेंजीन में नाइट्रेशन करवाने के लिए नाइट्रोनियम आयन कौन सा प्रोड्यूस कर सकता है? तो देखें FSC के बुक में ये रिएक्शन गिवन है, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस इज़ द बेस्ट रिएजेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। सबसे जो अच्छा रिएजेंट है आप कह लें कि दिस इज़, ठीक है, लेकिन हम यहाँ अच्छे की बात नहीं कर रहे, हम बात करें कि कौन सा जनरेट कर सकता है। तो HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी हमें नाइट्रोनियम आयन देता है डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू। इसी तरह HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट आयन, तो ये भी हमें क्या देता है? नाइट्रोनियम आयन देता है। तो तीनों के तीनों जो रिएजेंट हैं ये नाइट्रोनियम आयन हमें देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। अगर बेस्ट ऑप्शन आ जाता है कि सबसे अच्छा जो बेस्ट नाइट्रोनियम आयन परफॉर्म करता है या जनरेट करता है, तो वो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट, जो कि FSC में ये रिएक्शन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिमन स्मिथ रिएक्शन इन्वॉल्व्स। सिमन स्मिथ रिएक्शन क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है? देखिए अगर हम सिमन स्मिथ रिएक्शन की बात कर लें तो इस केस में हम यूज़ करते हैं अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, लेट कर लेते हैं।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। तो इसके रिजल्ट में हम जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो जिंक कॉपर यूज़ करते हैं, अलाय यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं CH2 डाइक्लोरोमीथेन यूज़ करते हैं, और साथ ईथर यूज़ करते हैं। ये एक रिएक्टेंट्स हैं। तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलती है, साइक्लोप्रोपेन मिलती है। नोट कर लें, इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलती है, साइक्लोप्रोपेन मिलती है। दिस इज़ दी स्ट्रक्चर। तो साइक्लोप्रोपेन की प्रिपरेशन फ्रॉम दी अल्कीन, तो इस रिएक्शन का नाम है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर अलाय डाइक्लोरोमीथेन। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सिमन स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। तो डाई आयोडोमीथेन भी हम यूज़ करते हैं, जिंक कॉपर अलाय भी यूज़ करते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन भी अल्कीन भी यूज़ करते हैं। तो ऑल आर द नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ट्राइब्रोमोबेंजीन। ट्राइब्रोमोबेंजीन के केस में कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ट्राइब्रोमो लगाना है, 3 ब्रोमीन लगाने हैं, तो भाई इसमें से एक पॉसिबल होगा। 1 2 3 पोजीशन पे लगा दें, BR BR BR, इसको कहते हैं 1 2 3 पोजीशन। इसी तरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस केस में आपके 1 2 4 पोजीशन बन जाएगी, ब्रोमीन 1 2 एंड दिस इज़ दी ब्रोमीन 1 2 4। इसी तरह एक और भी पॉसिबल है और वो है 1 3 5, क्या होगी 1 3 1 3 5। इसके अलावा कोई और जो है ना वो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर आप और बनाएंगे भी सही तो वो सेम रिपीट हो जाएगी। तो ये 3 जो हैं वो पॉसिबल आइसोमर्स हैं इन केस ऑफ ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो ट्राइब्रोमो के केस में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, चाहे मर्जी हो ट्राइब्रोमो ट्राइक्लोरो या कोई और ग्रुप लगा हो, तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विद द एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी सल्फेट द मेजर प्रोडक्ट। ये भी FSC में ये रिएक्शन गिवन है, बहुत सिंपल है। तो इसमें से प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन का आप रिएक्शन करवा दें, HCH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ, HgSO4 के साथ। तो इस केस में आप देखें कि ये बिल्कुल वही है कि इसमें से OH ग्रुप जो है वो किस लेस नंबर ऑफ कार्बन पे जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो मोर नंबर ऑफ कार्बन पे जाएगा। तो इस केस में हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, मार्कर काम करना छोड़ गया मेरा, ठीक है। तो इस केस में आप देखें तो ये यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, CH3C OH आ जाएगा यहाँ पे, और साथ ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल टाटोमेराइजेशन होती है, शिफ्टिंग होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन चला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन 3rd पोजीशन पे चला जाता है। तो इसके रिजल्ट में आप देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो ये क्या बनता है, कीटोन बनता है, एसीटोन बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ऑन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन द कंपाउंड 3 मिथाइल ब्यूटीन वुड गिव द मेजर प्रोडक्ट। देखें ये हमने पढ़ा था अल्कीन के रिएक्शन में, जब हम उसकी क्या करते हैं, जब हाइड्रेशन करते हैं, तो हाइड्रेशन के 3 केसेस हमने बात की थी, उसमें से एसिडिक की प्रेजेंस में, और दूसरा जो है हमने बात की थी सोडियम बोरोहाइड्रेट के केस में, बोरेन के केस में सॉरी, और तीसरी हमने बात की थी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ये जो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस केस में भी मार्कोनी मिलता है और एसिडिक के केस में भी मार्कोनी मिलता है, लेकिन जो है ना वो बोरेन के केस में भी मिलता है एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट मिलता है। तो ये आपने नोट करना है। तो मार्कोनी को ज़रूर यहाँ फॉलो होगा और प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्टेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 मिथाइल ब्यूटीन बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और सॉरी CH3। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है, ठीक है। इस केस में हम रिएजेंट यूज़ करेंगे लाइक HgOAC ट्वाइस, और साथ साथ वाटर यूज़ करते हैं, साथ हम यूज़ करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र करता है। ये 3 रिएजेंट हम इसमें यूज़ करते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। लेकिन आप मैकेनिज्म की तरफ मत जाइएगा, सिंपल आप याद रखिएगा कि मार्कोनी को ज़रूर बनाना है। एक जगह पे आपने OH लगाना है, एक पे H लगाना है, क्योंकि हाइड्रेशन है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे लगेगा। अब OH कहाँ पे लगेगा, बनाना है हमने मार्कोनी है, तो मार्कोनी कहते हैं जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो वहाँ हाइड्रोजन लगाओ, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ आपने क्या लगाना है, H लगाना है। तो इस केस में आप देखें तो आपके बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH3 बन जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH आ जाएगा, और बाकी स्ट्रक्चर सेम हो जाएगी। तो इसको नेम दें तो आप देखेंगे 3 मिथाइल क्या है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, 2 पोजीशन पे हमारा क्या है, ब्यूटानोल है, ओल ग्रुप है। तो 3 मिथाइल 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बेंजीन इज़ एरोमेटिक इन नेचर, इट इज़ ड्यू टू दी
डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक नेचर होती है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड, तो ये 3 डबल बॉन्ड की वजह से इसका एरोमेटिक करेक्टर नहीं होता, बल्कि इसका जो एरोमेटिक करेक्टर होता है बेसिकली डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एक कॉन्जुगेशन होती है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये को बिल्कुल सिंपल है, देखें सारे के सारे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, FB, फ्लोरीन भी, OH ग्रुप भी और ये ईथर्स भी। लेकिन ये जो है दिस इज़ दी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन ऑफ नेफ्थलीन। अगर आप नेफ्थलीन की कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो आपको 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 डबल बॉन्ड हैं। तो इसके रिजल्ट में आपको जो स्ट्रक्चर मिलती है वो इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। तो इसको हम कहते हैं डेकलिन। क्या कहते हैं? DECALIN, डेकलिन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेकलिन, ये आपने याद रखनी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन ईजीली बिकॉज। एडिशन रिएक्शन क्यों ईजिली नहीं देती? एक तो इसकी रीज़न ये है कि जब आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं या कोई नई चीज़ ऐड करते हैं तो वहाँ एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है इसकी। तो इसमें बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम इज़ टू बी प्रिजर्व्ड। हमने रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम को प्रिजर्व रखना होता है, इसी वजह से एडिशन रिएक्शन ये ईजिली शो नहीं करता। अगर आप एडिशन रिएक्शन शो करेंगे तो रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा रिएक्टिव है? तो देखें जैसे जैसे जो है ना वो एरोमेटिक रिंग्स इंक्रीज होते जाते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है ड्यू टू दी रेजोनेंस फिनोमेना। ओके हो गया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ ईजी हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर है, दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन। तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद होता है फिनेंथ्रीन, यानी कि आप कह रहे हैं ऑर्डर दें तो एंथ्रासीन भी 3 रिंग स्ट्रक्चर है, ये सबसे ग्रेटर रिएक्टिव होगी। और उसके बाद होगी फिनेंथ्रीन होगी, ये भी 3 रिंग है, लेकिन इसमें एक रिंग जो है वो उसकी पोजीशन चेंज है। इसी तरह फिर होगी आपकी नेफ्थलीन, क्योंकि इसमें 2 रिंग्स हैं नेफ्थलीन। और लास्ट पे जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी? वो बेंजीन की होगी। तो इसको नोट कर लें। इसकी बेसिक रीज़न यही है कि जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर द मोर रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज जो है ना इसकी मोर एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द करस्पॉन्डिंग इनाइन। जो हमारे पास अरीनियम आयन बनता है बेसिकली वहाँ पॉजिटिव चार्ज की एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ये मोर रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट टू प्रोपीन। ये रिएक्शन भी गिवन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब भी किया। देखें कि इस केस में बनता है ब्रोमीनियम आयन। अगर हम इसके प्रोपीन के स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन, ठीक है। इस केस में हमारे पास ब्रोमीन आप जब ऐड करते हैं तो एक ब्रोमीन आके इस तरह की स्ट्रक्चर बना देता है CH2 और ये आपके पास बन जाता है जनाब पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं ब्रोमीनियम आयन। अब जो सेकंड जो ब्रोमाइड आयन है जो कि एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वो बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो इसके रिजल्ट में आपको मिलती है CH3CH, ये ब्रोमीन आ गया, और ये CH2 और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया। तो इसको हम कहते हैं एंटाई एडिशन कहते हैं। कौन सी कहते हैं? एंटाई, 1 और 2 पोजीशन पे। इस पे 1 and 2 पोजीशन, दिस इज दी 1, दिस इज दी 2। 1 2 पोजीशन पे आपके क्या है? 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन एंटाई होगी, नॉट दी सिन। नोट कर लें, एंटाई आप इसको ट्रांस भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स में हैं, ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज़ मोस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सी मोस्ट स्टेबल है? तो देखें इस केस में अगर हम देखें तो प्रोपीन है, तो ये भी लेस स्टेबल है, और 1 ब्यूटीन है तो ये भी लेस स्टेबल है। तो इस केस में जो 2 ब्यूटीन स्ट्रक्चर्स है, एक तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर है। आप स्ट्रक्चर ड्रा करके देख लेते हैं तो दोनों केसेस में। लेकिन यहाँ इनमें से कंपैरेटिव हम बात कर चुके हैं कि इसमें जो ट्रांस स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप कह लें कि स्टेबल होती है, बिकॉज क्योंकि मोर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है ट्रांस, और उसमें ज़्यादा पैकिंग फैक्टर जो होता है वो क्लोज पैकिंग होती है। तो इस केस में ये इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रेटर होता है, स्टेबिलिटी भी ग्रेटर होती है। तो ये इसकी मेन रीज़न है। 23 पे चले जाए, ब्रोमिनेशन ऑफ टॉलिन। आप टॉलिन की ब्रोमिनेशन करें इन दी प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 2 केसेस हैं इस केस में, जब भी हम किसी की बेंजीन रिंग पे ब्रोमिनेशन करवाते हैं या टॉलिन की या किसी भी, इसमें 2 केसेस होते हैं। या तो लिविस एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन जो होगा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नोट कर लें, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग पे जाके सब्स्टिट्यूशन होती है। और अगर यही रिएक्शन आपका होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें हमारी क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, और उसमें जो मिथाइल ग्रुप होता है या इथाइल होता है वहाँ पे जाके हैलोजन उसको रिप्लेस करता है। तो इस केस में अगर आप देखें
तो आर्थोब्रोमोटोलिन बना लेते हैं। दिस इज़ दी आर्थो पे हमारे पास टोलिन है, सॉरी CH3, आर्थो पे हमारे पास ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह सेकंड स्ट्रक्चर है मेटाब्रोमोटोलिन, दिस इज दी CH3 और मेटा पे आपका क्या लग गया, Br ग्रुप लग गया। और नेक्स्ट है पैरा ब्रोमोबेंजीन, पैराटोलिन सॉरी CH3 पैरा पे हमारे पास ब्रोमीन ग्रुप है। देखें इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं देखा जाता मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, ठीक है, म्यूजोमेरिक इफेक्ट जो भी है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर देखें तो यहाँ दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं, तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ रिपल्शन होगी, क्या होगी, रिपल्शन होगी। और जब रिपल्शन होगी तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी, अनस्टेबल होगी, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। लेकिन इस केस में हम दें दिस इज द एक्सेप्शनल केस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो है बिल्कुल एंटाई पोजीशन पे हैं, 180 एंगल पे हैं, तो यहाँ इनके अंदर बीच में जो रिपल्शन नहीं होती, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल कंसीडर की जाती है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो स्टेबल इसको होना चाहिए, यानी कि इसको मेजर प्रोडक्ट देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, दिस अनस्टेबल है तो ये माइनर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये आपको कौन सा मिलेगा, दिस इज़ दी पैरा जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ दी मेजर प्रोडक्ट। होना तो ये चाहिए था कि इसको मेजर देना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन आर्थो पोजीशन पे है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि मिथाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन इस केस में जो है रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल होता है प्रोडक्ट, और ये माइनर प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो पैरा ब्रोमोटोलिन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड विल प्रोड्यूस। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो जब हम सक्सीनिक एसिड यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलती है, इथीन मिलती है, जिसको हम इथाइलिन भी कहते हैं। क्या मिलते हैं, इथाइलिन भी कहते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ब्रोमिनेशन ऑफ टोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखा ये सेकंड केस है, अगर आप ब्रोमिनेशन बेंजीन की करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फिर आपको क्या होगा, तो इस केस में टोलिन की अगर आप करवाते हैं ब्रोमिनेशन तो इस केस में आपका जो ब्रोमीन आएगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो इसके रिजल्ट में आपकी स्ट्रक्चर ये वाली मिलेगी, CH2Br और प्लस HBr बन जाएगा। तो देखें ना तो आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है, ना ही मेटा बनता है, ना ही कोई सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है जो कि क्या ऑप्शन है, डी, नॉन ऑफ दिस। 26 पे चले जाए, कॉमन नेम ऑफ प्रोपीन। तो प्रोपीन का जो कॉमन नेम है, ठीक है, तो उसका प्रोपीन का कॉमन नेम क्या है, प्रोपाइलीन इसको कहते हैं, या मिथाइल इथाइलिन भी समटाइम इसको कहते हैं। ये दोनों इसके कॉमन नेम्स हैं, तो नोट कर लें। अगर इसका आयोपिक नेम जो है वो इसका आयोपिक नेम ये खुद प्रोपीन है, जिसको हम वन तो नहीं लिखते बरल प्रोपीन, ये इसका आयोपिक नेम है, नोट कर लें। दिस इज़ दी आयोपिक नेम ऑफ प्रोपीन, 3 कार्बन जो हाइड्रोकार्बन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बिर्च रिडक्शन गिव्स दी विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इसमें कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो देखें बिर्च रिडक्शन में जनरली हम यूज़ करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं, और इस केस में एंटाई पोजीशन पे दोनों मिथाइल ग्रुप जाते हैं। जब अल्काइन की क्या करते हैं, पार्शियल रिडक्शन करते हैं, तो इस केस में एंटाई प्रोडक्ट हमें मिलते हैं इन केस ऑफ बिर्च रिडक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, पोलीमराइजेशन ऑफ प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब। अगर आप प्रोपाइन की पोलीमराइजेशन करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखें जब हम सिंपल जो है वो इथाइन की करते थे तो हमें क्या मिलता था, बेंजीन मिलती थी। इथाइन की जब हम सिंपल करते हैं, किसकी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की जब हम पोलीमराइजेशन करते हैं 3 मालिक्यूल, हमें क्या मिलती है, बेंजीन मिलती है। और जब हम प्रोपीन यूज़ करते हैं तो ये जो 3 मालिक्यूल्स ऑफ यानी कि इथाइन है, ये तो बेंजीन बना देंगे, लेकिन हर मालिक्यूल साथ एक CH3 ग्रुप है, तो CH3 CH3 CH3। तो इस केस में ये स्ट्रक्चर बनती है और इसको हम कहते हैं मेसिटाइलिन। नोट कर लें इसको, क्या कहते हैं, दिस इज दी कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं मेसिटाइलिन। ओके हो गया। इसी तरह यहाँ एक और नेम है क्यूमीन। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन रिंग होता है और इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है, CH3 CH3 और यहाँ CH होता है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन ग्रुप के ऊपर लगा हो तो इसको हम कहते हैं क्यूमीन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, मेसिटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, 2-हेक्साइन गिव्स द ट्रांस 2-हेक्सीन ऑन द ट्रीटमेंट। भाई सिंपल सी बात है, अल्काइन है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो ट्रांस में कन्वर्ट हो रही है। तो भाई ट्रांस के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, लिक्विड इन अमोनिया, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। और इस केस में हमारे पास क्या होती है, बिर्च रिडक्शन होती है। क्या होती है, बिर्च रिडक्शन होती है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बाईफिनाइल ऑफ हाई यील्ड और प्रिपेयर्ड बाय। तो आपने बाईफिनाइल प्रिपेयर करना है तो कोबसुलेटोमेटिक, तो भाई बाईफिनाइल के लिए कहाँ यूज़ है, ये जो है यूज़ होता है सिमेट्रिक अल्केन के लिए। इस तरह डॉर्जन मेथड की रिएक्शन की बात करें तो डॉर्जन रिएक्शन यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल से ये रिएक्शन यूज़ होता है प्रिपेयर करने के लिए। अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम ये जनरली रिएक्शन यूज़ करते हैं SOCl2 की प्रेजेंस में, और पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन यूज़ होता है और हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है।
और साथ साथ हमें क्या मिलता है, SO2 गैस मिलती है और HCl गैस यहाँ रिमूव होती है। तो ये वाला रिएक्शन आपने देखा होगा कि अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी गिवन है, तो वहाँ नेम मेंशन नहीं है, तो याद रख लें कि दिस इज़ द डॉर्सन्स रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सन रिएक्शन। तो ये नेम्ड रिएक्शन बन गया, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। इसी तरह कोब्स भी नहीं यूज़ हुआ, डॉर्सन मेथड अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। और जो स्टीफन रिडक्शन है ये बेसिकली यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो किसकी प्रिपरेशन यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए फ्राम अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल से क्या SnCl2 यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, और इसके रिज़ल्ट में आपको मिलता है अल्काइल हैलाइड RCHO, एल्डिहाइड मिलता है, सॉरी एल्डिहाइड आपको मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन कहते हैं, नोट कर लें, ये भी हमारा नेम्ड रिएक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं ऑलमैन रिएक्शन की। तो ये भी मैं आपके साथ नोट्स में भी शेयर कर चुका हूँ, लेक्चर में भी शेयर कर चुका हूँ। देखें ऑलमैन रिएक्शन है बेसिकली दिस इज़ यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बाईफिनाइल, क्योंकि हम इसमें यूज़ करते हैं बेसिकली कॉपर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं। देखें वोट्स रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम यूज़ करते हैं मेटल। इसी तरह हमने बात की जो हमारे पास रिएक्शन है जिंक, उसमें यूज़ करते हैं, और इसमें ऑलमैन रिएक्शन में यूज़ करते हैं कॉपर। क्या यूज़ करते हैं, कॉपर। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं अराइल ब्रोमाइड या अराइल हैलाइड यूज़ करते हैं, दिस इज़ दी ब्रोमाइड। साथ हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर प्लस Br, और ये अराइल, और इसके रिज़ल्ट में आपको देखें तो कॉपर ब्रोमाइड बन जाएगा, और साथ ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये बाईफिनाइल बन जाएंगे। दोनों रिंग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बाईफिनाइल के लिए, हाई हीट बाईफिनाइल की प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं ऑलमैन रिएक्शन।